नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी आपके लिए लेकर आया हूँ फार्माकोलॉजी की ड्रग क्लासिफिकेशन की धमाकेदार ट्रिक्स। किसी भी मेडिकल फील्ड में, चाहे कोई भी मेडिकल फील्ड हो, उसमें ड्रग क्लासिफिकेशन को याद करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। हम इस ट्रिक को ऐसे डिज़ाइन करते हैं जिसमें कि ड्रग के साथ उसकी क्लास का भी नाम आता है। हम एक पूरी क्लासिफिकेशन को सिर्फ एक कहानी या कि केवल एक ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी की। आज क्लासिफिकेशन हम याद करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग की क्लासिफिकेशन को। तो ट्रिक के माध्यम से तो कोलिनर्जिक को हम बोलते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। तो उसको है ना, तो सबसे पहले इसको क्लासिफिकेशन को समझने के लिए, ट्रिक को समझने के लिए उसकी क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। हम हैंडबुक का यूज करके क्लासिफिकेशन को देख इस हैंडबुक की क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो इसमें हमको पता चलता है कि कोलिनर्जिक ड्रग को दो भागों में बांटा गया है, एक डायरेक्टली एक्टिंग एंड एक इनडायरेक्टली एक्टिंग। तो डायरेक्टली एक्टिंग में क्या होता है, कोलिन एस्टर्स होते हैं और नेचुरल अल्कलॉइड्स होते हैं, और डायरेक्टली एक्टिंग को हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी दो क्लासिफिकेशन हो गई। ठीक है, और इसकी क्या हो गई इनडायरेक्टली एक्टिंग की, उसके में भी दो हैं, एक रिवर्सिबल के फॉर्म में, एक इरिवर्सिबल के फॉर्म में। तो रिवर्सिबल में भी क्या आते हैं, कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट, एंड रिवर्सिबल में क्या आते हैं, कार्बामेट और एक्रिडीन, और इरिवर्सिबल में कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट को तीन क्लासिफिकेशन सब क्लास में बांटा गया है यूज के आधार पर। यूज इन ग्लूकोमा, यूज इन एज ए एंटीसेप्टिव, नहीं सॉरी, इंसेक्टिसाइड्स, एंड यूज इन नर्व गैस फॉर वारफेयर, यूज एज ए नर्व गैसेस फॉर वारफेयर। तो इस प्रकार से तीन कैटेगरी सब क्लास ऑर्गेनोफॉस्फेट की ली गई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कोलिनर्जिक ड्रग क्लासिफिकेशन को बांटा गया है। अब हमने जो ट्रिक बनाई है उसको हम समझेंगे। तो ट्रिक को सबसे पहले हमने इस प्रकार से डिज़ाइन किया है। सबसे पहले कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो हमने ए सब टाइप माना था, उसमें कोलिन एस्टर्स एंड नेचुरल अल्कलॉइड्स आते हैं। एंड दूसरा होता है कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स, जिसमें कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट आते हैं। इनकी तीन सब क्लास हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने कैसे बांटा है, इसके लिए अलग अलग लाइनों में इनको एक एक सेपरेट लाइन में इसको डिनोट किया है। मींस कोलिन एस्टर्स के लिए एक ये सिंगल लाइन है, नेचुरल अल्कोलेट्स के लिए दूसरी लाइन है, और कार्बामेट्स के लिए फिर अलग लाइन है। तो सबसे पहले चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रिक को पढ़ेंगे फिर उसको समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, कोलिन एस्टर्स। कोलिन एस्टर्स क्या होते हैं, तो ACH का मतलब होता है एसिटाइल कोलिन। तो हमने बोला ACH से मेथ करवा ले बेटा, क्या बोला, ACH से मैथ करवा ले बेटा, नहीं तो मुझसे और पढ़ ले। ठीक है, तो अपन बच्चे से क्या बोल रहे हैं, ACH कोई ऐसा टीचर होगा, उससे क्या मैथ करवा ले बेटा, नहीं तो मुझसे और पढ़ ले, मुझसे ही पढ़ ले। तो ये बोला। तो इसकी ड्रग क्या होंगी, इसकी ड्रग होंगी ACH मतलब एसिटाइल कोलिन, मैथ मतलब मेथाकोलिन, कार्बा मतलब कार्बाकोल, और बेटा मतलब बेथा निकोल, है ना। नहीं तो मतलब इसके बाद क्या होता है, नेचुरल अल्कोलॉइड। इसमें आती है नहीं तो मतलब निकोटीन, मुझसे मतलब मस्कुरेनिक, और मतलब अरेकोलिन, पढ़ले मतलब पीलोकार्पिन। ओके, इसके बाद आता है सेकंड। उसके बाद बी पॉइंट आता है कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर। इसमें आते हैं आपके पहला कार्बामेट्स। तो हम कार्बामेट्स से शुरू करेंगे। तो कार्बामेट्स में क्या कहता है, पापा रीवा से न्यू स्टिग्मिन लाए, पापा रीवा से न्यू स्टिग्मिन लाए, और इड्रोफ एंड इमेन से ओनियन लाए, और दोनों ने जलन की, क्या, दोनों ने जलन की। तो इसको समझे में, पापा में PA का मतलब हो गया फाइसोस्टिग्मिन, और सेकंड P का मतलब हो गया पायरिडोस्टिग्मिन, और रीवा का मतलब हो गया रीवास्टिग्मिन, और न्यू का हो गया न्यूस्टिग्मिन, और स्टिग्मिन मतलब इन चारों में क्या लगेगा, स्टिग्मिन लगेगा। इसलिए हमने बोला पापा रीवा से न्यू स्टिग्मिन लाए, तो चारों में स्टिग्मिन। और इड्रोफ एंड इमेन से ओनियन लाए, इड्रोफ एंड इमेन से ओनियन लाए, मीन इड्रोफ
इड्रोफोनियन एंड एम्बेन ओनियन, तो दोनों में क्या लगेगा, ओनियन लगेगा लास्ट में, ठीक है। लाए एंड दोनों ने जलन की, दोनों ने जलन की, तो दोनों का मतलब हो गया दोनों पेजिल एंड जलन मतलब जेलेंटामाइन, ओके, जलन मतलब जेलेंटामाइन। तो क्या हो गया, कार्बामेट्स में पापा ने रीवा से न्यू स्टिग्मिन लाए और इड्रोफ एंड अम्बिन से ओनियन लाए और दोनों ने जलन की, ठीक है। ये दोनों मतलब स्टिग्मिन और ओनियन ने दोनों ने जलन की, तो ये हो गई आपका कार्बामेट्स। इसके बाद है आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट में क्या आएगा, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट हमने बोला था 3 कैटेगरी आएंगी, तो इसके लिए 1 2 3 है, ठीक है। तो अब हमने बोलेंगे, तो तबूना एंड सरीना ने गैस निकाली, तबूना एंड सरीना ने क्या निकाली, गैस। अब मान लो प्याज खाएगा, ओनियन खाएगा, तो क्या खाया, तबूना एंड सरीना ने खाई, तो उन्होंने क्या बोला, तबूना एंड सरीना ने गैस निकाली और PM डायाजिनोन कीड़े को दी, ठीक है। तो इसको समझते हैं पहले, तबूना एंड सरीना ने गैस निकाली, तो तबूना मतलब तबून एंड सरीना मतलब सेरीन, ये दोनों ड्रग हो गई। और गैस, गैस मतलब क्या होगा, नर्व गैस फॉर वारफेयर, ये दोनों ड्रग किस लिए यूज होती हैं, एज ए नर्व गैस फॉर वारफेयर के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर गैस निकाली और PM डायाजिनोन कीड़े को दी, PM डायाजिनोन कीड़े को दी, इस मीन पैराथियोन, P फॉर M फॉर मेलाथियोन और डायाजिनोन मतलब डायाजिनोन, ये 3 ड्रग किसकी हो गई, कीड़े, कीड़े फॉर इंसेक्टिसाइड, ओके। तो ये तीनों ड्रग किस एज ए कैसे यूज होती हैं, एज ए इंसेक्टिसाइड, ओके। फिर इसके बाद है, और इसके फर्स्ट फ्लोर पर, और इसके फर्स्ट फ्लोर पर इकोथायोफेट वाला गोलू का मामा रहता है, इसके फर्स्ट फ्लोर पर इकोथायोफेट वाला गोलू का मामा रहता है। तो ये कौन सी ड्रग हो गई, फर्स्ट फ्लोर मतलब आइसोफ्लोरोफेट, फर्स्ट फ्लोर मतलब आइसोफ्लोरोफेट और इकोथायोफेट, 2 ड्रग हैं, दोनों किसकी कैटेगरी में आती हैं, गोलू का मामा मतलब ग्लूकोमा, दोनों किस में यूज होती हैं, ग्लूकोमा में। तो इस प्रकार से हमने कोलिनर्जिक ड्रग की क्लासिफिकेशन को पूरा पढ़ लिया है। अब लास्ट में इसको ऊपर से नीचे तक पढ़ते हैं। तो ACH से मैथ करवा ले बेटा, नहीं तो मुझसे और पढ़ ले, ठीक है। फिर बोलते हैं, पापा रीवा से न्यू स्टिग्मिन लाए और इड्रोफ एंड अम्बिन से ओनियन लाए और दोनों ने जलन की। इसके बाद तबूना एंड सरीना ने गैस निकाली और PM डायाजिनोन कीड़े को दी और इसके फर्स्ट फ्लोर पर इकोथायोफेट वाला गोलू का मामा रहता है। तो इस प्रकार से हम कोलिनर्जिक ड्रग पूरा करते हैं। तो यदि आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।